टीम भोपाल द्वारा दर्शाया जाने वाला एक विशेष नाट्य मंचन जिसका शीर्षक है डिजिटल गिरफ्त एक सच्ची सीख। इसके अंदर टीम भोपाल ने दर्शाया है कि एक सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी किस तरह अपनी रिटायरमेंट पार्टी के बाद एक साइबर ठगी का शिकार होता है और एक बैंक कर्मचारी की सूझबूझ, जागरूकता और समझ से वह किस प्रकार उस व्यक्ति की जीवन भर की पूंजी साइबर ठगों के हाथ में जाने से बचाता है। तो आपके सामने प्रस्तुत है डिजिटल गिरफ्त एक सच्ची सीख। धन्यवाद। प्लीज रिमूव द कर्टन। अरे आ गया बेटा? हाँ बाबा। सब काम अच्छे से निपट गया है ना? हाँ बाबा, सभी काम अच्छे से हो गए। मेरे रिटायरमेंट की पार्टी में सभी लोग आए थे, परिवार के, रिश्तेदारों के। हाँ बाबा, हमने जिन्हें इनवाइट किया था वे सभी आए थे। बस बेटा कमी रह गई तो बहू और बच्चों, काश वो भी आते तो कितना अच्छा। पापा, आपको पता है वहाँ अमेरिका में रहना, जीवन गुजारना कितना मुश्किल है और बच्चे यहाँ पे कर ही क्या लेते। कभी आपने सोचा है आपकी बहू कितनी बिजी रहती है वहाँ, समय कहाँ है उसके पास? आपको नहीं पता अमेरिका से आना जाना कितना महंगा पड़ता है। कभी सोचा है आपने? जीवन की भागदौड़ तो बेटा तुम ही देख रहे हो, हमने तो हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। आप पुराने जमाने की बात करते हो पापा, अभी के जमाने का आपको नहीं पता। ठीक है बेटा, ठीक है, रात बहुत हो गई है, मैं जा रहा हूँ सोने पापा, कल मुझे फ्लाइट पकड़ना है। ठीक है। बेटा उधर नहीं, जाना है कि नहीं जाना है? अरे राहुल, अरे तेरे को जाना है कि नहीं जाना है? बस मैं जा रहा हूँ पापा। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। सारा सामान तो रख लिया ना सही से? हाँ बाबा। छूटा तो नहीं ना? सारा सामान रख दिया पापा। अरे बेटा सुन, अब क्या है पापा? अरे मुझसे एक बात करना तो रह ही गई। अब कौन सी बात करना रह गई आपको? मुझे फ्लाइट पकड़ना है। अरे बेटा, मेरा रिटायरमेंट का जो पैसा आया है मैं वो कैसे इन्वेस्ट करूं? पापा, इस बारे में मुझसे क्या पूछते हो? आप ज्यादा जानते हो। मैं जा रहा हूँ। अरे पर बेटा सुन तो लेता। मैं जा रहा हूँ पापा। शारदा, काश तुम आज मेरे साथ होती तो मुझे ये अकेलापन महसूस ना होता। हमने अपने बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। आज उसके सपने तो पूरे हो गए हैं, लेकिन वो अपनों से दूर हो गया। काश आज मेरा पोते पोती मेरे साथ होते तो मैं उनके साथ अपने बचपन को याद कर लेता। अपना काम तो मैं खुद ही करना पड़ता है। ठीक है, मैं बैंक जाके आता हूँ। अरे वो
और भाई शुक्ला क्या हाल है? त्रिपाठी जी बस सब बढ़िया चल रहा है। बहुत दिनों में दर्शन दिए। बस ऐसे ही थोड़ा बिजी थे। आप मेरी है? भाई आपसे एक शिकायत है, मुझे नाराजगी। अरे मुझसे क्या नाराजगी है आपको? आपने रिटायरमेंट की इतनी बड़ी पार्टी की और बताइए आपने खास मुझे कोई नहीं बुलाया, हमें ही भूल गए आप। अरे सारा अरेंजमेंट राहुल का था। अब बच्चे हैं भूल जाते हैं, छोड़ो आप भी कहाँ ध्यान रखते हो इन चीजों को। हाँ भाई, आजकल के बच्चे कहाँ किसी की परवाह करते हैं। वैसे राहुल आजकल है कहाँ? राहुल तो अमेरिका में सेटल हो गया है। अमेरिका में सेटल हो गया? वाह भाई, आपके तो मजे ही मजे हैं। आपका बेटा भी अमेरिका में सेटल हो गया, आप भी रिटायर हो गए, दोनों हाथों में लड्डू। वाह यार, लाइफ हो तो आपके जैसे। अरे त्रिपाठी जी आपका बेटा तो अभी भी कोई कम नहीं है, वो भी काफी मेहनती है। उसका भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आप क्या परवाह करते हो? चलो मुझे अभी देर हो रही है, मुझे तो किसी काम से जाना है। हाँ ठीक है, मुझे भी कुछ काम है, निकलता हूँ। आइए शुक्ला जी आइए। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। और शुक्ला जी बताइए डॉक्टर कैसी चल रही है आपकी? सर अब तो मैंने अपनी जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत कर ली है। शुक्ला जी बताइए आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर अब मैं रिटायर हो गया हूँ। क्या बात कर रहे हैं शुक्ला जी, आपको देख के लगता है रिटायर हो गए। पर क्या है, जिंदगी की सच्चाई तो यही है। और बताइए क्या जवाब कर सकता हूँ आपकी? सर मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। मेरा जो रिटायरमेंट का जो फंड आया है उसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ वो आपसे पूछना चाहता था। कितना फंड है आपके पास? लगभग 50 से 55 लाख रुपए का आसपास होगा, पीएफ ग्रेजुएटी मिला के। आया सर पानी वाला करके लिए कॉफी? नहीं बस रहने दीजिए चाय, बस खाने दीजिए। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, कभी नाची कभी। इस प्रकार सर मैं चाहता हूँ कि कुछ 5 लाख रुपए तो अपने बचत खाते में रखूँ और बाकी जो पैसा बचा है उसको मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। इतना जो काम करते हैं बस 10-10 लाख रुपए को एफडीआर बना देंगे। ठीक है सर। और जो बचा पैसा है उसे एसटीएसएस भारत सरकार की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, उनका काफी आकर्षक ब्याज है। और 3 महीने आपके खाते में ब्याज आता रहेगा, जिससे आपकी दैनिक खर्चों को दिक्कत नहीं आएगी। और वाह आपने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। हम गाँव से कहाँ से निकलना है? यहाँ साइड कर दीजिए आप। हाँ सर, हाँ यहाँ पे। तुम्हारी नॉमिनी किसे रखना है? नॉमिनी तो अपने बेटे राहुल को ही रखना रखूंगा मैं। उसके सिवा दुनिया में मेरा है ही कौन? पंकज ये सर का एफडीआर है, तो लंबा लाइए तुरंत। मैं सबसे अपने नुकसान इससे से आपके गांव में जब मैं अपना अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। पूरे कोई दिक्कत नहीं। बहुत बात कर रही है आपकी बैंक की। धन्यवाद सर। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। आइएगा जी जी जी। क्या भैया, आजकल लोग बड़ी आसानी से बेवकूफ नहीं कर रहे हैं। बात तो सही बोल रहा है। तो फिर अपना क्या होगा? अरे सब्र रख। क्या सब रहे बबलू भैया, आजकल लोग ओटीपी देते नहीं है, किसी लिंक पर क्लिक करते नहीं है, और सारा फोन लगा तो हमसे ही मस्करी करने लग जाते हैं।
अरे तू चिंता क्यों करता है? भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। अब क्या करोगे भैया? तू चिंता मत कर, मेरा मोबाइल ला, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। ये हो गया। देख मेरे पास एक नई लिस्ट आई है, मैं नंबर बोलता हूँ, तू डायल करो, देख किसका नंबर है। ठीक है भैया। 9752 120 565। ये तो किसी ट्रम्प का नंबर आ रहा है। अरे ये अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प तो नहीं है? अरे लेंगे भाई, अपने ऊपर 50% टैक्स लगा देगा। चल दूसरा नंबर आया तो ठीक हो। देखिए 96 91 255 423। हनी बनी। अरे भक्ति यार, क्या तू काम बंद के टाइम मजा करता है? ठीक है ना भैया। चल दूसरा नंबर डायल कर 9752 111 206। लागी। तेरे को समझ नहीं पड़ती है? काम बंद के टाइम मजा करता है। या भैया जब तो मजा मारते रहे तो। चलो जरा दूसरा नंबर डायल करो। करो 9039 509403। ठीक है भैया, अगला नंबर बोलो। क्या हुआ, क्यों मुंह करा रहा? बता तो सही किसका नंबर है। अरे बोलो ना अगला नंबर। अरे तू नाम तो बता, किसका नंबर है? अरे बहुत अजीब सा नाम है भैया। अरे भाई तू नाम तो बता। सत्य प्रकाश शुक्ला। अरे पगले, यही तो काम का नंबर है। ये कैसे काम का नंबर है? चल तू एक काम कर, मेरी वर्दी लगा, अपनी दुकान से जाकर तेरे को बताता हूँ कैसे काम का नंबर है। ठीक है भैया। चलो सारी चिंता ही दूर हो गई, सारा काम निकल गया। कितनी देर करनी है बल्कि, थोड़ा जल्दी कर। मुझे पेंट कौन लेके आएगा? पेट को वीडियो कॉल में दिखती है क्या? पता नहीं आपको? अरे वाह बंटी, तू तो बहुत समझदार हो गया मेरे साथ रहकर। हल्दी में रहता हूँ। चल अब नंबर आएगा इस सत्य प्रकाश शुक्ला का। शुक्ला जी। हाँ सर। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से सीनियर ऑफिसर बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। शुक्ला जी, आपका बेटा कहाँ पर है? सर मेरा बेटा तो सुबह फ्लाइट से अमेरिका चला गया। शुक्ला जी, क्या आप जानते हैं आपका बेटा घर से तो निकला है लेकिन अमेरिका पहुंचा नहीं है? क्यों सर, क्या हो गया मेरे बेटे को? बेटा ठीक तो है मेरा। शुक्ला जी, आपका बेटा मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। नहीं नहीं सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता सर। शुक्ला जी, कोई गलतफहमी नहीं है, सब क्लियर है। हम कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक कार्रवाई जारी रहेगी आपका फोन ट्रेसिंग पर रहेगा। आप हमारे इजाजत के बिना किसी से मिल नहीं सकते हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो। ठीक है शुक्ला जी, और आपके लिए अच्छा होगा कि आप कानून के साथ समझौता करें। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। मैं आपसे आप फोन चालू रखना, मैं आपसे बात करता हूँ। अरे वाह बोलू भैया, मजे आ गए। देख अब वो क्या करता हूँ, अब क्या करोगे? अरे ये तो शुरुआत है, देख मैं कितना पैसा रखता हूँ। ठीक है भैया। शारदा, क्या कमी रह गई थी हमारे परवरिश में जो राहुल ने ऐसा कदम उठाया? मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा ही क्यों हूँ? शुक्ला जी। हाँ सर, हाँ सर। शुक्ला जी, हम कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी सर, जी सर। क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है, जी सर। इस कार्रवाई को करने में जितना भी खर्च बहन होगा वो सभी आपको करना होगा।
मैं आपको नागपुर डिपार्टमेंट का एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, आप इसमें तुरंत 1 लाख रुपए भेजिए। पर सर 1 लाख रुपए? पर क्या नंबर कहा शुक्ला जी, आप नहीं चाहते कार्रवाई आगे बढ़े? आपकी इसी लापरवाही की वजह से आपका बेटा जेल में सड़ता रहेगा जिंदगी भर। नहीं सर, नहीं सर, मैं करता हूँ, ठीक है सर, हो गया। शुक्ला जी रुको, मैं चेक करता हूँ। जी सर। शुक्ला जी, ये पैसा हमें प्राप्त हो गया है। शुक्ला जी, हमें हमारे उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। जी सर। तो आप जाइए और अपना आधार कार्ड लेकर आइए। जी सर, जाता हूँ। हाँ सर। शुक्ला जी, आपका आधार कार्ड दिखाइए। हाँ सर, दिखा रहा हूँ। सर थोड़ा पास से दिखाइए। जी सर। पलटाइए इसे। जी सर। ठीक है शुक्ला जी, पैन कार्ड दिखाइए। जी शुक्ला जी थोड़ा पास से दिखाइए। जी। शुक्ला जी ने फोटो पुरानी दिखाई, किसी और का तो नहीं है? नहीं सर, मेरा ही है, सर मेरा ही है। शुक्ला जी किसी प्रकार की चालाकी नहीं। नहीं सर, सर मेरा ही है। ठीक है शुक्ला जी। शुक्ला जी, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में हाँ सर। विभाग को 50,000 रुपए की आवश्यकता होती है, तो आप तुरंत विभाग के खाते में 50,000 रुपए जमा कीजिए। पर सर मैंने अभी तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। पर क्या लगा रखा शुक्ला जी, पैसे तो जमा करना पड़ेंगे ना। आप नहीं चाहते कार्रवाई आगे बढ़े? नहीं सर। मैं करता हूँ सर, हो गया। ठीक है शुक्ला जी, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है शुक्ला जी, हमारे विभाग के खाते में पैसे आ चुके हैं। शुक्ला जी, हाँ सर। अब आपको हमारे साथ आपकी बैंक डिटेल साझा करनी होगी। जी सर। सर मेरा एक बचत बैंक अकाउंट है। खाता नंबर बताइए इसका। जी सर, 87950100000151। शुक्ला जी, पासबुक खोलकर हमें पास से दिखाइए। जी सर। शुक्ला जी, आपके बैंक अकाउंट में और क्या है? जी सर, इसके अलावा मेरे पास 10 लाख की तो एफडी है। अरे तू सारा खेल बना निकाले, कोई शांति रख, हाथ से ना निकल जाए। अरे इससे कैसे निकलेगा, तू देखते सही है कमाल। शुक्ला जी। जी सर। हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर। शुक्ला जी, एक बात ध्यान रखें, जो आपने जानकारी दी सारी सही है ना? हाँ सर, सब सही सर। इसमें किसी भी तरह की कोई गलत जानकारी नहीं होना चाहिए। नहीं सर, कोई भी गलती नहीं है सर, सब सही सर। नहीं तो आप आपके लिए और अपने बेटे के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर लेंगे। सब सही है सर, सही है। शुक्ला जी। जी सर। ध्यान रहे, जी आपका बेटा हमारी गिरफ्त में है। जी आप सर। हमारे इज्जत की बिना किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से मिलने नहीं नहीं सर, मुझे याद है सर। ठीक है शुक्ला जी। ठीक है सर। पर सर मेरा बेटा बच जाएगा ना? शुक्ला जी देखिए, शासकीय प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा समय लगता है। फिर भी सर कितना समय लगेगा? शुक्ला जी, शासकीय प्रक्रिया है, 1-2 साल का समय मैं कैसे बताऊं? सर कोई तो उपाय होगा इसका। शुक्ला जी, आपसे बात करते मुझे आप थोड़े समझदार, थोड़े से अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपका बेटा निर्दोष हो। तो मेरे पास एक उपाय है, अगर आप कहें तो मेरे सीनियर अधिकारी से बात करूं। जी सर, बिल्कुल बात कीजिए सर। शुक्ला जी, लेकिन इस कार्रवाई में कुछ खर्च मांगो, वो आपको खर्चा करना पड़ेगा। जी सर, मैं पूरा खर्चा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ही मेरे जीवन की असली पूंजी है सर। शुक्ला जी रुकिए, मैं मेरे सीनियर अधिकारी से बात करता हूँ। जी सर। भैया मान जाओ, पैसा एक पैसा होगा आपके पास। शुक्ला जी। जी सर। मेरे सीनियर अधिकारी से मैंने बात कर ली है। हाँ सर। वे आपका जो केस है उसे फास्ट ट्रैक प्रोसेस में चलाने के लिए तैयार हो गए हैं। जी सर। लेकिन उसके लिए आपको 5,000 रुपए तुरंत हमारे विभाग के खाते में जमा करना पड़ेगा। पर सर 5 लाख अभी कैसे जमा कर पाऊंगा मैं? क्यों शुक्ला जी, क्या हुआ, आपके पास पैसे नहीं है? नहीं सर, पर अभी तो मेरे खाते में, बचत खाते में इतना पैसा है नहीं। ये तो बैंक खुलेगी तब मैं कर पाऊंगा। अच्छा शुक्ला जी,
ठीक है शुक्ला जी, एक मिनट रुकिए, मैं अपने सीनियर अधिकारी से बात करता हूँ। मैं आपके लिए 12 घंटे का क्लियरेंस दे देता हूँ। जी जी सर, अगर वो मांगते हैं तो अपन देखते हैं। बड़ा उपकार होगा सर आपका। भैया मान जाओ, ऐसा ना हो कि दुर्गा हाथ से निकल जाए। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा? अब ऐसा मुर्गे की गर्दन अपने हाथ में तुझे मैं क्या करता हूँ? शुक्ला जी, जी सर, मैंने मेरे सीनियर अधिकारी से बात कर ली है। हाँ सर, वे 12 घंटे के लिए मान गए हैं। जी सर, 12 घंटे के अंदर आपको पैसा जमा करना ही होगा। जी मैं कर दूंगा सर, मैं कर दूंगा सर, मैं कर दूंगा। अगर आप पैसा जमा नहीं करते तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। नहीं सर, मैं बिल्कुल कर और एक दूंगा। बात ध्यान रहे, आपका बेटा राहुल हमारी गिरफ्त में है। जी सर, मुझे पूरी तरह से याद है। हमारी इजाजत के बिना किसी से मिल नहीं सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की होशियारी दिखाई तो आप अपने लिए और अपने बेटे के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। नहीं सर, मैं बिल्कुल ईमानदारी से मैं पैसा जमा कर दूंगा सर। शुक्ला जी, फोन आपका हमेशा चालू रहना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल चालू रहेगा सर। भैया आप तो गोवा चलेंगे। ऐसी चिंता मत कर, गोवा क्या मैं तुझे कहीं लेके चलूंगा। ठीक है शुक्ला जी, जी सारी प्रोसेस कर रहे हैं हम। जी आपका फोन बंद मत करना। जी सर, चालू रहेगा फोन सर। तो बेटा राहुल, तू किस जाल में फंस गया बेटा? और ये रात भी नहीं हो रही है। मैडम उसे काटिए इसका अरे बेटा तोड़ दीजिए, मैं आपके पास आज कर रहा हूँ, मेरा पैसा मैं कैसे भी यूज करूँ। अरे मैडम आपको क्या लेना देना, मेरा काम है, करो फिर वो आपको क्या करो। अपने नाम कौन है? अरे एक मिनट, मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ आइए। दो मिनट। बेटा क्या हुआ, इतना नाम कौन है? मैंने कभी शिवाजी का इतना गर्म देखा नहीं है। मैं काम करूँ, उनका खाता चेक करना। कितने अमाउंट है देखना जरा। सर एक 1 लाख रुपए का हुआ है और एक 50,000 रुपए का हुआ है। ये पैसा कहाँ गया देखना मेरे। सर ये किसी नार्कोटिक्स अकाउंट के डिपार्टमेंट में पैसा जा रहा है इनका। अरे ये क्या सोचता है, नार्कोटिक्स फंड में पैसा कैसे ट्रांसफर होता है कोई व्यक्ति? कुछ तो गड़बड़ है सर यहाँ। इतना बड़ा व्यक्ति तोड़ा तो दुकान में तो सारा माजरा गया। जी जिन्हें हो गया काम मेरा। हो जाए दुकान की लगी धीरे लगी आप। आपके घर में ट्रांजेक्शन से आपके खाते में? नहीं सर, कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया मैंने। लगी करे तो सिस्टम में देखा है। हाँ सर। 1 लाख और 50,000 का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है आपके इसमें। नहीं सर, वो तो मैं
मेरा काम करिए ना। लाली से बताइए क्या खर्चा बोले मुझे परेशान कर रहे हैं। आपके बेटे से बात हुई आपकी? नहीं मुझे नंबर दीजिए आपके बेटे का। नहीं सर, आप रहने दीजिए, आप और मेरे मैडम में आसानी में डाल देंगे तो रहने क्या नंबर दीजिए? मुझे नंबर दीजिए आपके बेटे का। 951 हाँ 0 हाँ 951 856 हेलो हेलो, हाँ राहुल हाँ जी, कौन बोल रहा है? राहुल बेटा बोलो वाराणसी से बात कर रहा था। हाँ जी सर, बोलिए। राहुल आपके पापा ब्रांच आए हुए आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है। शुक्ला जी आप राहुल से बात कीजिए। हाँ बेटा राहुल, कहाँ है तू? हाँ बाबा, मैं तो घर पे ही हूँ। अमेरिका को पूछा तू? मैं तो आज सुबह बोलता। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ, पर आप ठीक नहीं दिख रहे। अरे बहू बच्चे कैसे है? वो भी ठीक है। आपको क्या हुआ? अरे नहीं बेटा, ठीक है ना बेटा? अरे बाबा बताओ ना क्या हुआ? अरे नहीं मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। बेटे शुक्ला जी बेटी अब बताइए मुझे आपने माजरा क्या था? मेरे पास ये पुलिस का फोन आया था। एक मिनट रुको ये पहले हम इसको काट दें। आप बताओ क्या था किसका फोन था? सर मेरे पास नार्कोटिक डिपार्टमेंट से फोन आता है कि आपका बेटा मुंबई एयरपोर्ट रास्ते पर तस्करी करके पकड़ा गया है। इस कार्रवाई को तेज प्रक्रिया से करने के लिए उन्होंने पैसे की मांग की थी। शुक्ला जी आपको ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया हुआ था। जी सर, क्या? आपके साथ स्कैम हुआ है। सर आपने मेरे जीवन भर की पूंजी बचा ली सर। शुक्ला जी आपके पैसों की सुरक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है। बुजुर्गों की सुरक्षा परिवार की जिम्मेदारी। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी सरकारी अधिकारी व्हाट्सएप या कॉल पर चार्ज नहीं करता है। पुलिस कभी भी पैसा ट्रांसफर करने को नहीं कहती है। एक क्लिक एक चुप जीवन भर का दुख। ऐसे मामले में तुरंत 193 पे कंप्लेन करें। डर, धमकी और परिवार का नाम लेकर ब्लैकमेल करना साइबर अपराधियों की रणनीति। ध्यान रखिए, आरबीआई कहता है सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। Martin close करिए please. हमारे बीच से टीम भोपाल कैसे हमारे पेंशनर्स, हमारे रिटायर्ड स्टाफ मेंबर्स, रिटायर्ड साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजों के शिकार बनते हैं और कैसे हम डांसर्स उनकी हेल्थ, उनका अवेयरनेस करके उन्हें बचाते हैं। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस बाय टीम भोपाल। इससे